नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो जय कन्हैया लाल की। पूरे देश में आज जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी पर देश भर के इस्कॉन मंदिरों में खासा तैयारी देखी गई और तैयारी भी की जाती। मंदिरों को विशेष रूप से फूलों के साथ रंग बिरंगे बल्बों से सजाया जाता है। कृष्ण मंदिरों में उल्लास छाया हुआ है, भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब और इस दौरान भगवान के दर्शन के लिए पर्दे भी खोले गए। सुबह मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर तक भगवान का अलौकिक रूप हमें देखने को मिला और उनका श्रृंगार भी किया। इस दौरान सुबह भगवान की पूजा अर्चना और विशेष आरती की गई। तो जय कन्हैया लाल की पूरे देश में उनकी महिमा का, उनके बचपन की कहानियां हम सुनते आ रहे हैं और पूरी तरीके से आज मथुरा से लेकर वृंदावन तक पूरी तैयारी, देश के जितने भी मंदिर हैं वहां बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब भगवान से कृष्ण के दीवाने, उनकी एक झलक पाने के लिए सब सुबह से ही पूरी तरीके से प्रफुल्लित। तो आज हम भी भगवान श्री कृष्ण, नटखट नंदलाल, गोपाल, कन्हैया लाल, उनकी कहानियों के बारे में, उनकी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज का जो त्योहार है, पूजा विधि कैसे होती है, क्या कुछ विशेषता है इस त्योहार की, और उससे पहले हम आपको मथुरा और वृंदावन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए आप, श्री कृष्ण की ये अलौकिक अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखाएं। अप्रतिम तस्वीर। ये तस्वीरें देखकर किसी की भी आंखें भर आए। ये तस्वीरें देखकर हर किसी की आंखें भर आए। तो हमारे साथ आज इस विशेष अवसर पर हमारे साथ पंडित राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ हैं और आज इनसे हम नटखट नंदलाल, गोपाल, कन्हैया लाल की चर्चा करेंगे और उनकी बचपन की कहानियों से लेकर उनकी पूजा जो हम करते हैं उसकी विशेषता क्या है, क्यों करते हैं हम पूजा। तो पंडित जी, पहले शुरू करते हैं कि पूजा, पहली बात तो हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा क्यों करते हैं, क्या विशेषता है इस त्योहार की, इस अवसर की। जी, सबसे पहले आप सभी इंडिया वॉइस के दर्शकों को मेरा सादर वंदन और इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए, जो भगवान विष्णु के सभी अवतार रहे हैं उनमें सबसे पुनीत और सबसे जो प्रभावी अवतार है वह भगवान श्री कृष्ण का है। कहते हैं कि चंद्रमा के बाद अगर कोई 16 कलाओं में माहिर है या 16 कलाओं में महारत हासिल है तो वह सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को धरा पर एक मनुष्य योनि में, यूं तो वह देवता हैं लेकिन क्योंकि एक मानव योनि में जन्म लेकर के हठखेलियां किया, एक बाल्य अवस्था का, एक बचपन की सारी लीलाएं रची उन्होंने यह दिखाया कि जब एक नटखट चंद्रमा और शुक्र प्रधान बच्चा जब किसी के घर में जन्म लेता है तो उसका बचपन कैसा होता है। और मुझे लगता है कि आज के समय में धरा पर हर माँ जो है वह कन्हैया या नंदलाल के उस बाल स्वरूप के, जो उनके भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है उसी को अपनी संतान के रूप में याद करता है या चाहता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो कलयुग में देवताओं का प्रभाव गिना जाता है, सबसे प्रभावी अवतार या कह लीजिए कि सबसे प्रभावी देवता हैं। अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवत पुराण के शब्दों को और साथ ही साथ अगर महाभारत के सभी घटनाओं को, जितनी भी लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, चाहे वह युद्ध नीति हो, रण छोड़ कहा जाना हो, भागना हो रण को छोड़ करके,
या फिर विशेष रूप से माखन चोर कहते हैं कि वहां पर जन्म लिया इन्होंने जहां पर माखन दूध की अधिकता थी, फिर भी एक नटखटपन में चुरा कर माखन खाने का जो आनंद है वह लीला दर्शाने के लिए माखन चोर शब्द को भी इन्होंने अपने माथे पर लिया, सुशोभित किया। और इसके साथ ही आप देखिए कि रण कला में 16 कलाओं में जो रण कला है, युद्ध कला है, उसमें निपुणता होते हुए भी सुदर्शन चक्र जैसा जो परमाणु अस्त्र से भी ज्यादा प्रभावी था, जहां भी दिशा निर्देश दिया जाए, जैसे आजकल मिसाइलें हम सुनते हैं कि वह टारगेट ओरिएंटेड हैं, टारगेट को करती हैं और लॉक करती हैं और वहां पे जाकर, लेकिन सुदर्शन एक ऐसा अस्त्र था कि सुदूर से भी किसी के नाम, किसी के ऊर्जा मात्र के प्रयोग से चलाया जा सकता था और उसका धड़ अलग करके आ सकता था। ऐसा अस्त्र और शस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण रण छोड़ने की कला भी सिखाए। क्यों सिखाए? कि जब आपकी प्रजा पर आहत होने की संभावना, आपकी प्रजा को आहत करने वाला हो कोई दुष्ट या कोई दूसरा राज्य का जो राजा है, तो ऐसी अवस्था में उस स्थान को छोड़ करके प्रजा कल्याण के लिए आप रण छोड़ भी कहलाइए तो उसमें बुराई नहीं है। तो इसलिए कलयुग में सबसे प्रभावी जो देवता हैं वह भगवान श्री कृष्ण हैं और यह बाल स्वरूप हैं। इनके स्वरूप की पूजा करने के लिए कोई जो है खास विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक संतान के रूप में सिर्फ मातृत्व भावना आपके अंदर होनी चाहिए और एक पिता का भाव हो, आप इनकी पूजा कर सकते। कोई बंधन नहीं है कि आप किस अवस्था में हैं, किन वस्त्रों में हैं, कहां पर बैठे हुए हैं, मंदिर में हैं, घर में हैं, बिस्तर पर हैं, हर जगह इनका नाम लेकर के पूजा अर्चना की जा सकती है। और यही एक कारण है कि यह जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के हर खंड में कहीं ना कहीं कुछ लोग इकट्ठा होकर के आज भजन कीर्तन कर रहे होंगे। यही कृष्ण लीला है और यही कृष्ण का प्रभाव है। पंडित जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, निराजली व्रत रहते हैं और बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है इस अवसर का उन्हें। और एक बार गोपाल की याद आ जाए तो आंखें पूरी तरीके से जलमग्न हो जाती हैं। मेरा सवाल ये कि पूजा विधि क्या है, कैसे इनकी पूजा की जाती है, क्या कुछ इन्हें भोग लगता है और मुहूर्त क्या है? मतलब जो महिलाएं या जो नौजवान या कोई भी जो व्रत रखा हुआ है, कई महिलाएं तो निराजली व्रत रहती हैं इनको देखने के लिए, क्योंकि अपने पुत्र में वो भगवान श्री कृष्ण की छवि देखती हैं, तो वो क्या कुछ पूजा विधि है और क्या मुहूर्त क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर मुहूर्त की चर्चा किया जाए, मुहूर्त की बात किया जाए, तो आज दोपहर से ही 3:55 के बाद जो है, दोपहर 3:55 के बाद से रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो चुका है। यह समय सीमा जो है वह 10 मिनट 20 मिनट आगे पीछे होगी, जैसे जैसे आप उत्तर भारत या पूर्वी भारत के हिस्से में होंगे या विश्व में जहां भी होंगे वहां के लोकल समय सारणी के अनुसार यह नक्षत्र थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। दोपहर के रोहिणी नक्षत्र के आरंभ होने के साथ ही अष्टमी तिथि में जब रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाता है और रोहिणी नक्षत्र में ही क्योंकि जन्म हुआ है मध्यरात्रि में, तो अगर विशेष रूप से देखा जाए जो जन्मोत्सव का समय आएगा वह 11 बजकर रात्रि में 11:57 से आरंभ होकर के जन्मोत्सव जो पूर्ण रूप से होगा, जिस समय कुछ लोग उनको कॉटन के बीच रखेंगे, वहां से जन्म गर्भ के रूप में निकालेंगे, कुछ लोग खीरे में रख करके चांदी के सिक्के से काट के, वह जो मुहूर्त है 12:01 यानी कि 001 जो रहेगा, यानी कि 27 तारीख लग जाएगी। अगर 24 घंटे की समय सारणी के अनुसार देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समय सारणी के अनुसार देखेंगे, तो वह 27 तारीख की तिथि लग जाएगी और रोहिणी नक्षत्र का चरम होगा। और साथ ही साथ इस बार तो अद्भुत संयोग बन रहा है, चंद्रमा गुरु की युति बनी हुई है, लग्न उस समय वृषभ लग्न रहेगा। अगर आप लोग देखेंगे तो जो 0001 का जो समय है 27 तारीख का, वहां पर वृषभ लग्न यानी कि वृष लग्न एकदम से शुक्र प्रधान लग्न और रोहिणी नक्षत्र जो है वह शुक्र प्रधान है। और ऐसे में चंद्रमा और गुरु का गजकेसरी योग का निर्माण, और साथ ही साथ जैसे ही नक्षत्र लग रहा है रोहिणी नक्षत्र दोपहर के समय से, उसी समय से सर्वार्ध सिद्ध योग आरंभ हो जा रहा है। सर्वार्ध सिद्ध योग के बीच गजकेसरी योग का निर्माण होना, यह सब अतुलनीय है। और कहते हैं कि भगवान जब भी धरा पर आते हैं तो अपने आप सभी चीजें अनुकूल हो जाती हैं।
कि एक अक्सर मंत्र श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, त्वदेव लग्नम स्वदिनम त्वदेव, कि हे प्रभु जब आप आने वाले होते हैं धरा पर तो लग्न नक्षत्र देव धन सब कुछ बैलेंस हो जाता है, सारे तारे नक्षत्र सब बैलेंस हो जाते हैं क्योंकि वह आप ही के नियंत्रण में है। तो यही इस बार प्रभाव देखा जा रहा है। यही कारण है कि अक्सर आप विद्वानों के मुख से सुने होंगे इस बार कि द्वापर समतुल्य योग बन रहा है, यानी कि उसी समतुल्य जैसे कि जब कृष्ण जी धरा पर अवतार लिए थे। और अगर शास्त्रों की मानेंगे आप, अगर समय गणना करेंगे, जो कि आजकल हमारा विज्ञान भी लगभग गणना कर चुका है, तो लगभग 5251वां यह जन्म दिवस जन्मोत्सव रहेगा। कितना शुभ है हम लोगों के लिए और कितना पुनीत है अगर इस मुहूर्त में, जो हम लोगों ने दर्शकों बताया आपको, अगर इस मुहूर्त में किसी भी लक्ष्य को लेकर कृष्ण उपासना की जाती है, कृष्ण की पूजा की जाती है, तो आपको सलक्ष्य प्राप्ति होगी, यानी कि उस लक्ष्य की प्राप्ति स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण कराएंगे और सभी प्रकार से आपके जीवन से विघ्न और बाधा को दूर करेंगे। और पंडित जी कान्हा की पूजा विधि क्या है, एक बार वो भी बता दीजिए। देखिए, पूजन विधि में कान्हा जी के लिए कहा गया, बाल स्वरूप के लिए कहा गया है। वैसे भी जो लोग श्रीमद् गीता पढ़े हैं, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़े हैं, उनको ये चीज पता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मुझे समर्पण चाहिए, मुझे फूल माला, मुझे कोई हार रत्न, क्योंकि उनका स्वामित्व मैं खुद करता हूं, वह सभी मेरे नियंत्रण में है। जो भौतिकता, जो सुख, जो चीजें आप मुझे देने वाले हैं, वह सभी मेरी दी हुई हैं आपको। तो ऐसे में सिर्फ मुझे जो चाहिए वह हृदय का समर्पण चाहिए, भाव चाहिए। तो सबसे पहला जो जरूरी है, उस समय सभी प्रकार की पीड़ा भूल जाइए, ऑफिस की टेंशन भूल जाइए, पत्नी से लड़ाई हुई है वह भूल जाइए, किसी से रोड पर बहस हुई है उसको मस्तिष्क से निकाल दीजिए। हर प्रकार के तनाव से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मलीन हो जाइए। कैसे ब्रह्मलीन होंगे? सिर्फ राधा नाम में डूब जाइए। और जन्मोत्सव कराने के लिए विशेष प्रकार से खीरे का प्रयोग किया जाता है शास्त्रों में, और कुछ विद्वानों द्वारा इसको वर्णित किया गया है। उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते, क्योंकि खीरे के अंदर जो गुदा हिस्सा होता है वह गर्भ समतुल्य होता है, उसी तरह वह नाजुक होता है, एक शिशु के गर्भ के समतुल्य होता है जिस गर्भ में शिशु रहता है। तो ऐसी अवस्था में सर्वोत्तम है कि आप खीरे से गर्भ रूप में उनको प्रकट कराएं। चांदी से काटा जाता है खीरे को, पहले से उसमें फाड़ करके और मूर्ति को रखा जाता है। और एक विशेष ध्यान दीजिएगा, जिस मूर्ति की आज आप पूजा करेंगे वह अपने हाथ की उंगली से बड़ी ना रहे। आप अपनी हथेली से उंगली की पूरी नाप ले लीजिएगा, और इस उंगली से बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी मिडिल फिंगर से बड़ी, उंगली से बड़ी आपकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाल अवस्था की पूजन करने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम आप लोग विशेष करके सभी सामग्रियां पूजा अर्चना आप लोग करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। रोली, कुमकुम, चंदन, गंगा जल हो, दही हो, शहद हो, कच्चा दूध हो, इत्यादि आप रखिए और परस्पर एक एक चीजों से उनको स्नान करिए। शहद से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, दूध से स्नान कराइए। इसी प्रकार से आप स्नान कराने के बाद उनको नववस्त्र से सजाइए। ऐसे सजाइए जैसे अपने घर आप जब नवजात शिशु को सजाते हैं, कोई आने वाला होता है उसको देखने के लिए, तो कितने प्यार से आप उसको नया वस्त्र पहनाते हैं। तो कान्हा तो इस ब्रह्मांड के सबसे जो कह लीजिए कि चहेते बालक हैं, तो कान्हा को पूर्ण रूप से रेशमी वस्त्रों से सजाइए। ख्याल रखिए वस्त्र ऐसा हो कि चुभे ना, क्योंकि बाल स्वरूप कान्हा कहा जाता है कि यही धरा पर ऐसे हैं जो साक्षात जीवित हैं, हर एक चीज के स्पर्श को महसूस करते हैं। तो विशेष रूप से रेशमी वस्त्र हो, चुभे ना। और उसके बाद विशेष ख्याल रखिएगा कि मोर पंख इनके मुकुट पर जरूर रहे, मस्तक पर जरूर लगाइए, क्योंकि मोर मुकुट के बाद ही इनका प्रभाव बढ़ता है। जिस लक्ष्य की प्राप्ति आप करने जा रहे हैं, खास करके अगर शनि राहु की पीड़ा से परेशान हैं, मस्तिष्क में भ्रम रहता है, कार्यों में रुकावट आ रही है, आपके ऑफिस कार्यालय में सबसे अच्छा एफर्ट्स आप कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, उन्नति किसी और की हो रही है, तो इन परिस्थितियों में अगर आप मोर पंख अर्पित करके आप पूजन करेंगे तो अतिशय शुभकारी रहेगा। और साथ ही साथ सफेद मक्खन का भोग लगाएं। सफेद मक्खन के साथ आप
इलायची का, मिश्री का और धनिये की पंजीरी जो अति प्रिय है और अति शुभ मानी जाती है, बुद्ध प्रधानता और शुक्र प्रधानता के लिए उसका भोग लगाएं, प्रणाम करें, आरती करें और एक विशेष ध्यान रखिए। हालांकि अब तो हम ही आपके सामने उपस्थित लेट हुए हैं, लेकिन अगर तुलसी दल तोड़ के रख लिया है आपने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तुलसी जी के वृक्ष के नीचे जाइए, देखिए तुलसी दल गिरा हुआ हो वह ले लें। हर भोग के साथ अगर आप तुलसी दल अर्पित नहीं करते हैं तो आपका भोग स्वीकार नहीं होगा। तो विशेष करके आप यह ध्यान रखें, कृष्ण जी को तुलसी दल अति प्रिय है, तो तुलसी दल हर भोग में जरूर रहे। जी, तुलसी दल जरूर रहे। पंडित जी, चर्चा हम लोग अभी तो शुरू हुई है, चर्चा साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। मथुरा वो नगरी, वो शहर जहां श्री कृष्ण का, हमारे बाल गोपाल का कहा जाता है कि वहां पर उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं रचाई जिन्हें आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद भी कर लेते हैं तो हमारी आंखें सजल हो जाती हैं, आंखें भर जाती हैं। तो हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं। फारूक, क्या कुछ तैयारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, बाल गोपाल की क्या कुछ तैयारी? जी बिल्कुल शिवम, ये कान्हा की जो है तैयारी मथुरा में कई दिन से चल रही थी और लगातार आज तैयारियां चली हैं। जगह जगह भंडारे लगाए गए हैं और मथुरा को और वृंदावन को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह लाइटिंग की गई है, हर चौराहों पर बढ़िया तरीके से लाइटिंग की गई है और दुल्हन की तरह जो है मथुरा को सजाया गया है। इस समय 12 बजते ही घड़ी का इंतजार है भक्तों को और उस पल का इंतजार है जब आज जन्मे का जन्म होगा और 5251वां जन्म जो है आज जन्मे आज लेंगे, जिसका तमाम लाखों श्रद्धालु साक्षी बनने के लिए यहाँ पर टकटकी लगाए हुए हैं, अपनी पलकें बिछाए हुए हैं, क्योंकि आज जन्मे का जन्म है और सभी भक्तगण और श्रद्धालु चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपने साक्षी बने इस पल के और इस पल को बिल्कुल वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि जब हम आपको बता दें कि यहाँ बारिश हो गई है और बहुत तेज पानी गिरा है, जो पानी गिरने की वजह से जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ओर जाने वाले, जन्मभूमि की ओर जाने वाले मार्ग हैं, उन मार्गों पर पानी भर गया, जिसको प्रशासन लगातार निकालने की कोशिश कर रहा है, नगर निगम निकालने की कोशिश कर रहा है, फिर भी पुलों के नीचे जो रास्ते हैं उनमें पानी भर गया है और जिस तरीके से जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही थी बहुत तेजी से, वो कहीं ना कहीं बारिश होने की वजह से ये तैयारियां थोड़ी कम हो पाई हैं और लोगों का उत्साह तो लेकिन आज अभी भी बहुत, क्योंकि पानी से भी लोग निकल के जा रहे हैं और लोगों का उत्साह अभी भी बरकरार है, क्योंकि वो साक्षी बनना चाहते हैं उस पल के जहाँ पर आज जन्मे का जन्म होना है। क्योंकि श्री कृष्ण जी की लीलाओं की जो तमाम तस्वीरें हैं वो तस्वीरें दीवारों पर उकेरी गई हैं। मथुरा और वृंदावन की प्रत्येक दीवार ऐसी बनाई गई है रंगाई पे पेंटिंग करके कि उसमें जो है तस्वीरें, उनकी बाल लीलाओं की तस्वीरें उसमें उकेरी गई हैं। तमाम पेंटरों ने लगकर और उन दीवारों पर श्री कृष्ण जी और राधा जी की लीलाओं की तस्वीरें बनाई हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म इसी जन्म भूमि पर हुआ था और यहीं आपने तमाम लीलाएं रची थी और राधा संग जो है और तमाम लोगों के संग यहाँ पर, क्योंकि मथुरा में गाय भी बहुत हैं। अपने दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ शिवम कि मथुरा में गाय बहुत हैं और गाय की यहाँ हर आदमी, हर व्यक्ति गाय की पूजा करता है और गाय को जो है तिलक लगाया जाता है। आज के दिन जो गाय हैं उनको खाना भोजन वैसे तो प्रतिदिन का ही है। यहाँ पर महिलाओं में ज्यादा ये देखा गया है कि महिलाएं गाय आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और महिलाएं उनको खाना देती हैं और उनकी
तिलक लगाती हैं। तो इसी तरीके से जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ भी एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बैन लगाई गई है, जिसमें एलसीडी है बहुत बड़ी लगी हुई है, जिसमें श्री कृष्ण जी की लीलाओं की और तमाम जन्माष्टमी के कार्यक्रम उस पर दिखाई जा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से वो स्क्रीन पर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। और इससे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 11 बजे यहाँ से गए हैं, उनका काफिला भी 11 बजे यहाँ से रवाना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यहाँ आ गए थे, और जो सांसद हैं हेमा मालिनी, वो मशहूर सिने तारिका भी हैं, और उन्होंने एक 5 जन्य प्रेक्षागृह है, 5 जन्य जिस ऑडिटोरियम जिसका बहुत भव्य निर्माण हुआ है, उसमें उन्होंने सांसद हेमा मालिनी ने राधा कृष्ण की और मुंबई से जो कलाकार आए थे उन सब ने मिलकर एक प्रस्तुति दी थी। और उस प्रस्तुति को, सांस्कृतिक प्रस्तुति को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी और तमाम लोगों ने, जो यहाँ के विधायक हैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, उन्होंने उस ऑडिटोरियम में बैठकर उनकी प्रस्तुति को देखा था। बिल्कुल राधा कृष्ण का स्वरूप उस प्रस्तुति में दिखाई दिया, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिखाई दिया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ठाकुर बांके बिहारी मंदिर वृंदावन पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना करी। रात्रि विश्राम करने के बाद में सुबह 9:30 बजे श्री कृष्ण की जन्मभूमि यानी जन्म स्थल पर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना करी। 1 घंटा अपने पलकों से उनको निहारते रहे, और उसके बाद उनका काफिला आगरा के लिए रवाना हो गया। तो इस तरीके से मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, वो बड़े ही भव्यता के रूप में और एकदम खुशी के माहौल में मनाया जाता है। हर व्यक्ति यहाँ पर, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भंडारे लगाते हैं और तमाम जो भक्तगण आते हैं उनकी सेवा में जुट जाते हैं। हालांकि थोड़ा बरसात होने से और पानी सड़कों पे भरने से थोड़ी भक्तों को, श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी जो आस्था है वो अभी डगमगा नहीं रही है। भीगते में भी अगर बारिश होने आ जाती है, उसमें भी श्रद्धालु अजन्मे के जन्म पर साक्षी बनने के लिए बेताब है। जी शिवम। फारूक, वो मथुरा श्री कृष्ण की नगरी है, हमारे माखन लाल की नगरी है। फारूक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो पंडित जी, जिस तरीके से कई जगह पर जन्माष्टमी कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जन्माष्टमी कल है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मुहूर्त क्या है। मेरा सवाल ये कि जितने लोगों का आज उपवास है, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उपवास हैं कि कान्हा की झलक देख लेंगे, उसके बाद ही वो जलपान करेंगे, तो उनका उपवास कब खत्म हो सकता है या कब कहें कि वो जलपान कर सकते हैं? इसको लेकर क्या कुछ मुहूर्त है, क्या कुछ पूरा विधि बन रहा है? देखिए शिवम, सबसे पहले तो हमारे सनातन में आज के समय में हर त्योहार, हर व्रत को लेकर के भ्रम फैलाया जाता है तिथियों का। आप सब दर्शकों निश्चिंत रहिए, गृहस्थ जीवन के लिए आज ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। मथुरा में आज ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, वृंदावन में कल मनाई जाएगी। और दूसरी चीज कि कल जो है वह वैष्णवी मनाएंगे, जो अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर चुके हैं, जो गृहस्थ जीवन में अब नहीं हैं, यानी कि जो संन्यास जीवन, वैराग्य जीवन को धारण कर चुके हैं, जो सिर्फ राधे कृष्ण नाम में ही अपने जीवन की हर खुशी ढूंढते हैं, या कह लीजिए कि उनका समस्त संसार जो है इन 2 नामों में ही समाहित हो चुका है, वही वैष्णवी लोग जो संत समाज में अब प्रवेश कर चुके हैं, गृहस्थ जीवन का त्याग कर चुके हैं, मोह माया का त्याग कर चुके हैं, वह कल मनाएंगे। और शास्त्र के अनुसार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी शुरू से ही
उस काल से भी, यानी कि द्वापर काल से ही यह विधान चला आ रहा है कि गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं वो उसी समय मनाते हैं, जन्मोत्सव को तुरंत मनाते हैं कि गर्भ से निकलने के बाद। हालांकि तो पुराण और शास्त्र यही कहते हैं कि दिव्य अलौकिक रूप से प्रकट हुए थे, लेकिन जब माता देवकी और वासुदेव ने निवेदन किया कि इस रूप में आपको यहाँ से कैसे ले जाऊं और मैं इस रूप में कैसे आपको संभाल पाऊं, तो उस समय बाल लीला किया इन्होंने और उस समय बताया कि आपके तप से, आपके प्रभाव से यह पुण्य आपको मिला है कि मैं बाल रूप में आपके सामने आया हूं और आपके समस्त दुखों का भी मैं निवारण करूंगा और इस धरा पर धर्म स्थापना करूंगा। एक बहुत ही प्यारी लाइन है, अक्सर आप लोगों ने जब महाभारत शुरू होता था तो सुना हुआ था कि यदा यदा ही धर्मस्य, यानी कि जब जब धर्म को प्रभु की जरूरत होगी, जब जब अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा, जब जब अत्याचार धरा पर बढ़ेगा, मानव पर, मानवता पर, जीव जंतुओं पर अत्याचार बढ़ेगा, बेवजह के जो अत्याचार होंगे, उस हर समय मैं धरा पर आऊंगा और मेरा रूप अलग हो सकता है, लेकिन मैं हर समय धर्म रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा। कहते हैं कि एक बहुत अच्छा लाइन कहा गया है श्री कृष्ण प्रभाव के लिए कि मूकम करोति वाचलम पंगुम लंघते गिरिम, यानी कि गूंगा भी आपकी कृपा से बोलने लगता है और एक लंगड़ा व्यक्ति भी बड़ा से बड़ा पहाड़ यानी कि हिमालय को भी लांघ सकता है कि हे प्रभु जिस पर आपकी कृपा हो। तो मैंने आपको कहा कि यह व्रत, आपने पूछा कि जो लोग व्रत रखे हुए हैं कब तोड़ें। देखिए, जब जन्मोत्सव हो जाएगा, रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म हुआ है, यह शास्त्र विधान कहता है, तो जब भगवान प्रभु का जन्म हो जाएगा यानी 12:01 के बाद उनको स्नान कराएं, मूर्ति को रखें, एक साफ आसन दें, चाहे मंदिर में, घर में, कहीं भी हो आप, उनको आसन दें और नए वस्त्र पहना करके उनको स्नान इत्यादि के बाद, जैसे कि बताया मैंने पहले भी कि उनको अनेकों नेक चीज़ों से स्नान कराइए और उसके बाद उनको भोग लगाइए, मक्खन का भोग लगाइए और उनका श्रृंगार करिए। एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो माताएं हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से इसको जानती होंगी, बाकी दर्शकों ध्यान दीजिएगा कि बच्चे को पहले, कृष्ण जी को भी आपने देखा होगा, चांदी का करधन यानी कि कमरबंद धारण किए हुए, वह सुशोभित होता है उनके कमर पर, तो कमरबंद चढ़ाइए और साथ ही साथ बांसुरी भी चढ़ाना मत भूलिए। कहते हैं कि प्रेम स्वरूप में जो बांसुरी है वह सम्मोहन का सबसे बड़ा अस्त्र है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, जब बांसुरी की आवाज ध्वनि जो है वह ब्रह्मांड में गूंजती थी, तो देव, दानव, मनुष्य, गंधर्व, पशु सभी मोहित होकर उनको देखने पर विवश हो जाते थे। कहते हैं कि जब बांसुरी बजती थी भगवान श्री कृष्ण की, तो पूरी दुनिया, कह लीजिए कि काल खंड रुक जाता था, यानी काल की गति थम जाती थी और राधा जी तो उसी में मग्न हो जाती थी। तो जो बांसुरी है, अगर जिन लोगों के संबंध में दिक्कत आ रही हो, जो लड़ाई झगड़े गृह क्लेश होते हों जिनके परिवार में, वह बांसुरी जरूर अर्पित करें। और साथ ही साथ जब आप 12:01 के बाद यह पूजन इत्यादि कर लें, तो क्योंकि अभी बाल्य अवस्था है, आज ही जन्म लिए हैं, तो सबसे पहले उनकी भजन, उनकी कीर्तन गा करके और मधुर आवाज में, बहुत ज्यादा नहीं, आजकल तो लोग डीजे बजा करके चलाने लगते, नहीं, मर्यादित रहें और जो सनातन कहता है उसका सम्मान करें, शास्त्रों का सम्मान करें। मधुर ध्वनि में आप उनको लोरी सुनाइए, भजन सुनाइए, एक बच्चे की तरह। आप सोचिए कि आपके घर नौनिहाल पैदा हुआ है और आप इतनी आवाज में अगर डीजे कोई बजा दे तो उसको हो सकता है आप मारने उतर जाएं। तो जब धरा के संचालक आज जन्म लिए हैं तो उनको कैसे इतनी हार्श ध्वनि आप दे सकते हैं। मधुर ध्वनि में लोरी सुनाइए, भजन सुनाइए, कीर्तन सुनाइए और उसके बाद उनके वस्त्र बदलिए। वस्त्र क्यों बदला जाता है? अब शयन करने के लिए तो उतने भारी वस्त्र पहनकर और सारे श्रृंगार लेकर के शयन नहीं करेगा कोई, तो उनको एक साधारण रेशमी वस्त्र दीजिए जो कि मखमली हो और बहुत
जो है विशेष रूप से उसको देखें कि ढीला ढाला वस्त्र हो, उसको देख करके पालने में उनका शयन कराइए और शयन आरती गाइए। शयन आरती गा करके उसके बाद प्रणाम करके आप अपना भोजन लीजिए, व्रत तोड़िए। जो फलाहार इत्यादि जो पकवान उनके लिए आप बनाए हुए हैं तो उसको आप खा करके ग्रहण करके जो है अपने व्रत का खंडन करिए। क्यों उसी समय खंडन किया जाता है यह भी सुन लीजिए। दर्शकों, मैं अनेकों नेक मंचों से बोल चुका हूं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, राम जन्मोत्सव पर जब आपके घर बच्चा जन्म ले लेता है जी, तो आपका व्रत रहता है तब भी खंडित करना पड़ता है। इसके दो विधान हैं। एक तो घर में अशुद्धि हो जाती है नवजात शिशु के जन्म लेने से, गर्भ से जन्म लेने पर। दूसरी चीज विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जब घर में खुशियां आती हैं तो उपवास नहीं किया जाता है। तो जब भगवान का जन्म हो गया, उपवास आप किसके लिए रखे थे कि हे प्रभु इस धरा पर अत्याचार बढ़ रहा है, आप आइए, आपके लिए मैं यह त्याग कर रहा हूं। तो जब प्रभु आ चुके हैं तो आप खुशियां मनाइए, उनको भी जो है 56 भोग का भोग लगाइए और स्वतः भी उसको प्रसाद स्वरूप, और जिन चीजों से स्नान कराए हैं आप, चरणामृत उसको कहते हैं, जब स्नान के बाद निकलता है वह तो उसको फेंकिए मत, चरणामृत भी ग्रहण कीजिए। वह चरणामृत है उनके शरीर से, उनके पैर से धुला हुआ जो जल आ रहा है, गंगा जल आ रहा है, मधु आ रही है, शहद आ रही है, वह चरणामृत का काम करता है और चरणामृत रहता है तो उसको भी ग्रहण करिए और घर के कोनों में भी छिड़काव करिए। और इस प्रकार से अगर आप अपना पूजन इत्यादि करके आज रात्रि वेला में ही लगभग 12:45 के आसपास आप अपना व्रत तोड़ लें, आपके लिए अच्छा होगा। पंडित जी, जब आप नटखट नंदलाल का जिक्र कर रहे थे, जब आप ये कह रहे थे कि उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए, उनके आने से क्या प्रभाव होता है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, जब आप बता रहे थे तो चीज़ें विस्मित हो रही थी, पूरा अंतर्मन पूरी तरीके से रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। आपने भजन का भी जिक्र किया, आपने कहा कि उनको लोरियां सुनाइए, वो पैदा हो रहे हैं, बच्चे हैं अभी वो। कोई भजन, कोई आपको ऐसा याद आता हो तो दो लाइन आप। देखिए, भजन तो शिवम जी शायद ही कंठ से ना निकले, लेकिन ये है कि उनके लिए प्रेम विभोर में जो भी शब्द आप कहेंगे वह भजन का स्वतः ही रूप ले लेगी। और एक सामान्य रूप से एक भजन गाई जाती है, अक्सर आपने सुना होगा कि करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। तो शिवम, इस मंच पर मुझे उन्होंने ही बिठाया है। मैं नहीं जानता था संध्या बेला तक कि मुझे कहाँ रहना है, कहाँ का जल ग्रहण करना है, या मुझे शिवम के साथ वार्तालाप करने का मौका मिलेगा, या कन्हैया के जीवन वृत्तांत पर इस जन्मोत्सव पर मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि लाखों दर्शकों से, करोड़ों दर्शकों से मिलने का। तो यह सब वह कन्हैया कराते हैं, उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं के प्रभाव से हवा चलती है, या कह लीजिए। देखिए, एक बहुत बड़ी बात आपको आध्यात्मिक रूप से मैं बताता हूं जी। श्री कृष्ण जी का जो स्वरूप है वह 10 दिशाओं पर नियंत्रण रखने वाला है। यानी जो 10 दिक्पाल की हम चर्चा करते हैं, अक्सर पूजन इत्यादि में 10 दिक्पाल के नाम से जब भोग लगाया जाता है, पूजन किया जाता है दिशा दिग्बंधन के लिए, उन 10 दिशाओं पर इनका नियंत्रण है। यानी कि हर दिशा से अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, किसी भी प्रकार से आपको अशुभ कुछ परिणाम मिल रहे हैं, तो राघव के नाम मात्र लेने से वह जो है परिपूर्ण हो जाता है, उसका पूरा दोष क्षम्य हो जाता है। तो भजन जो है उनका कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं शिवम कि जो इष्ट का नाम है या गुरु का नाम है वही परम मंत्र है, वही परम भजन है। तो कुछ मत करिए, अपने आप में खो जाइए कि राधे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। यह भजन ही अपने आप में परिपूर्णता दे देगी और नाम मात्र जपने से ही आपके जीवन से परिपूर्णता आ जाएगी आपके जीवन में। पंडित जी, जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम अलग अलग तरह की भ्रांतियां देखते हैं। हम देखते हैं कि आज की जो जनरेशन है वो बड़ी जिज्ञासु है भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो नई पीढ़ी है, इसके लिए ये मेरा आपसे ये प्रश्न है
कि एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों, इसमें अष्टमी का क्या महत्व है और भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए तो जेल में क्यों हुए? देखिए, भगवान हर प्रकार से जो भी घटनाएं होने वाली होती हैं, जैसे आजकल मैं एक ज्योतिष आचार्य के रूप में भी मेरा कार्य है और ग्रहों की गणना करने का काम है मेरा, तो मैं आपको नियमतः यह शास्त्र नियम और ज्योतिष नियम के साथ बता रहा हूं। पहली चीज कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, अष्टम अवतार है जी। दूसरी चीज कि यह जो संयोग है, अभी मैंने आपको बताया कि कहा जाता है कि मंत्र पढ़ा जाता है कि त्वदेव लग्नम स्वदिनम त्वदेव त्वदेव तारा बलम चंद्र बलम त्वदेव, यानी कि तारा चंद्र नक्षत्र बल सब कुछ आप ही हैं। आप जब धरा पर आने वाले होते हैं या आप जब कार्य करने वाले होते हैं तो स्वतः ही अनुरूप हो जाता है सारे नक्षत्र ग्रह। और अष्टमी तिथि क्यों? देखिए, अष्टमी तिथि के लिए देखेंगे यह जो समय है, जो भाद्रपद की यह अष्टमी तिथि है कृष्ण पक्ष की, इसमें देखेंगे आप कि सबसे बड़ी चीज है कि चंद्रमा जो है वृषभ राशि में रहेगा, हमेशा मिलेगा, तभी अष्टमी तिथि में जन्म ही होगा, जन्मोत्सव ही होगा जी। ऐसी अवस्था में चंद्रमा ही एक ऐसा मात्र, हालांकि इसको विज्ञान उपग्रह कहता है, छाया ग्रह हम भी मानते हैं ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार, लेकिन चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो 16 कलाओं में, और 16 कलाएं क्या क्या है? जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली। कहते हैं कि अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो आपके जीवन से हर प्रकार के सुख को पीड़ित कर देता है। और अष्टम भाव जो कुंडली का है, 8वां अवतार होते हुए अष्टमी तिथि पर होते हुए शनि प्रधान, अभी मैं किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि जीवन भर श्री कृष्ण शनि पीड़ा से परेशान है। अरे नहीं महाराज, श्री कृष्ण ही ऐसे अवतार हैं कि अष्टम अंक जो है, 8वां अंक शनि का है, अष्टम अवतार, अष्टमी तिथि का जन्म, और शुक्र शनि की उनकी कुंडली में जितना शास्त्र उनकी जन्म तिथि को दर्शाता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए उस समय शुक्र शनि युति में थे, तो 8वां अंक जो है कुंडली का वह मृत्यु भाव, अकाल मृत्यु भाव को दर्शाता है। यानी कि कृष्ण ही एक ऐसे अवतार हैं महाकाल शिव के बाद इस धरा पर जो समय पर भी नियंत्रण रखते हैं, यानी कि आपके नवजीवन, यानी जिसको हम पुनर्जन्म कहते हैं। और पुनर्जन्म आज के समय में क्या है, लोग भ्रम फैलाते हैं, मर करके फिर पुनर्जन्म आपको याद नहीं रहेगा, यह कलयुग का यह नियम है। लेकिन पुनर्जन्म कैसा है? हम बहुत तबाह हैं, परेशान हैं, हर प्रकार की पीड़ा से परेशान हैं, और एक बार इस बाल गोपाल कन्हैया की आपके ऊपर नजर पड़ गई और शुभ दृष्टि पड़ गई तो आपका वहीं से पुनर्जन्म हो जाएगा। आप वहीं से समस्त पीड़ा आपके जीवन से एक एक करके मिटनी शुरू हो जाएगी और राज सुख वैभव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ मत करिए, राघव आपके चरणों में ला करके डाल देंगे सारे सुख। ये हमने देखा है कईयों के साथ, कई कुंडलियों में देखा है। और सामान्यतः शिवम जी, आपने भी अपने आसपास कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि अचानक से दिशा और दशा बदल गई। पैदल चलने वाला व्यक्ति करोड़ों की गाड़ियों में चलने लगा, वह किसी की कृपा नहीं है, वह इन्हीं राघव की कृपा है। और अष्टम भाव जिसकी भी कुंडली में, कहते हैं कि श्री कृष्ण ने, देखिए एक महाभारत का वृत्तांत है कि जब अर्जुन ने प्रण लिया जयद्रथ के वध का, अभिमन्यु के मृत्यु का बदला लेने के लिए, तो उस समय उन्होंने प्रण लिया कि सूर्य अस्त से पहले अगर मैं वध नहीं करता हूं तो मैं स्वयं को अग्नि के हवाले कर दूंगा, यानी अग्निदाह कर लूंगा। तो ऐसी अवस्था में वहां पर अष्टम भाव या 8 का अंक, जो आपने कहा कि अष्टमी तिथि का क्या महत्व है, 8वां भाव कैसे प्रभावित होता है कि प्रभु 16 कलाओं में माहिर थे, बादलों से सूर्य को ढक दिया, एक छल किया। कहते हैं कि धर्म स्थापना के लिए अगर छल भी हो रहा है तो वह शुभ है। तो ऐसी अवस्था में अष्टम भाव, अष्टमी तिथि 8 के अंक का प्रभाव देखिए कि कैसे अर्जुन के गले की मृत्यु जो है वह जयद्रथ के गले पर चली गई। और जब जयद्रथ अपना अस्त्र डाल करके अट्टहास करने लगा कि अब अर्जुन को अग्नि में अपने आप को प्रवेश करना है, उसी समय राघव ने वह छाया हटाया और सूर्य फिर से उदित हुए और जयद्रथ का वध कराया। तो यही 8 का अंक शनि का अंक। शनि क्या है? शनि कहते हैं कि पूर्ण रूप से वह कर्म फल देंगे आपको। अगर आप ईमानदारी से धर्म स्थापना के लिए धर्म के नियमों के शास्त्रों के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो संघर्ष करा सकते हैं शनि, लेकिन
आपको कभी परास्त नहीं करेंगे। यही आठ का खेल है, अष्टमी तिथि का खेल है। आज धरा पर विशेष रूप से जो भी लोग मोरपंख घर में रखते हैं, अब देखिए राघव क्या क्या सिखाते हैं, माथे पर मोरपंख रखा हुआ है। अभी आज ही किसी ने मुझसे पूछा, एक चैनल पर मैं था, कि गुरुजी मोरपंख की महत्ता क्या है। आप सब जानते होंगे कि घरों में जो मिट्टी के घर बनते थे वहां पर मोरपंख लगाए जाते थे। क्यों लगाए जाते थे? आप लोगों ने माताओं बहनों या पिता से सुना होगा कि सांप आ जाते हैं, बिच्छू आ जाते हैं, विषैले जीव आते हैं, वह मोरपंख को देखकर नहीं आएंगे। तो क्या है सांप बिच्छू? क्या है? राहु और केतु, शनि प्रधान। यानी कि अगर मुकुट पर वह स्वयं मोरपंख को धारण किए हुए हैं, कार्तिकीय के वाहन के पंख को धारण किए हुए हैं, इसका अभिप्राय है कि किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु नहीं रहेगी। अगर आप अपने गाड़ी में मोरपंख रखेंगे, अपने घर के मंदिर में मोरपंख सजा के रखेंगे, श्री कृष्ण जी को अर्पण करेंगे आज के दिन, तो आपके जीवन से आठवें भाव की पीड़ा यानी अकाल मृत्यु की पीड़ा भी शांत हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण वह हैं जिन्होंने समय काल सभी पर नियंत्रण रखते हुए धर्म स्थापना के लिए एक सारथी बनकर के, एक चालक बनकर के धर्म स्थापना की। तो अष्टमी और आठवें दिन का, आठवें अवतार का यह विशेष महत्व है कि वहां पर शनि पीड़ा, राहु पीड़ा और केतु पीड़ा तीनों से मुक्ति मिलती है अगर आप विशेष रूप से कृष्ण आराधना करते हैं। इस अष्टम अवतार के रूप की आज अष्टमी तिथि पर अगर आप पूजन अर्चन करते हैं तो। पंडित जी, आपने अष्टमी का महत्व जिस तरह से बताया, हम सबको ईमानदारी से कहूं तो हम सबको नहीं पता होता है आमतौर पर। मेरा सवाल ये है कि जो इस धरती का पालनहार है, जिसके एक इशारे पर अग्नि, वायु, आकाश सब उथल पुथल हो जाए, उसका जन्म एक काल कोठरी में क्यों हुआ? एक जेल में कहें तो जेल की चार दीवारी के बीच में क्यों हुआ? क्यों भगवान वहां पर जन्म लेते हैं? देखिए, शास्त्र कहता है कि ईश्वर के जन्म या उनके अवतार को लेकर प्रारब्ध से ही, यानी कि जो ब्रह्म समय जिसको हम कहते हैं, जो इसको हम ओमकारेश्वर शक्ति कहते हैं, वह कुछ चीजों का प्राथमिक निर्धारण करती है, जिसको हम आम बोलचाल भाषा में या ज्योतिषीय भाषा में प्रारब्ध कहते हैं, जिसको ईश्वरीय शक्ति का लेखा कहते हैं, जिसको टाला नहीं जा सकता। अब क्योंकि वहां पर सभी लोग उसमें सम्मिलित थे, क्यों वहां पर हुआ, क्यों वजह बना? हो सकता है कि कहीं सुदूर राजघराने में जन्म लेते तो हो सकता है कंस का वध नहीं होता, और उस समय सबसे अत्याचारी कंस था, तो इसलिए जो है वासुदेव और देवकी के कुछ पुराने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उनको सजा दी गई। कंस ने उनको बंदी बनाया, कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया, और इसीलिए वहां पर विशेष रूप से उनकी 7 संतानों को कंस ने मार डाला, और 8वीं संतान यह थे। और 8वीं संतान होते हुए, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ज्योतिष शास्त्र में पीड़ित भाव होता है, यानी कि एक बधा हुआ भाव होता है, और यहाँ पर जेल या कारागार कह लीजिए, इसीलिए क्योंकि वहां पर आपने सुना होगा, विशेष करके आप सब तो विशेष रूप से मीडिया के लोग हैं और हर प्रकार के हर पहलू को, खबर को स्पर्श करते हैं, कि जिसकी कुंडली में शनि राहु या मंगल राहु दोष आ जाता है, यानी कारागार दोष आ जाता है, वह जेल में रह करके या जेल के भोजन को लेकर के अपने दोष को मिटाता है। तो यही एक कारण था कि देवकी और वासुदेव को वहां पर जाना पड़ा, और क्योंकि उनके कुछ पुण्य कर्म थे, उन्हीं के संतान के रूप में तारणहार को आना था, यानी कि उनको भी वह शुभता मिलनी थी, उनके नाम को शुभता मिलनी थी एक माता पिता के रूप में। तो वहां पर उस काल घर में, वहां पर गर्भगृह जो कहा जाता है, वहां पर वह पैदा हुए। और अष्टम भाव, सोचिए कि जब वह स्वयं दर्शन देकर कह सकते हैं और बेड़ियां खुल सकती हैं, उनको ले जा सकते हैं, तो क्या प्रभु अपने माता पिता को नहीं ले जा सकते थे साथ में? बिल्कुल बिल्कुल ले जा सकते थे, लेकिन क्योंकि जन उद्धार करना था, हमारा आपका कल्याण करना था, इतनी मनमोहनी लीलाएं रचनी थी, राधा के संग प्रसंग रचना था, गोपियों के संग माखन चुराना था, उनके साथ हटकेलियां करना था, हमें
प्रेम सिखाना था। अब आपने एक चीज शिवम पूछा था और चर्चा किया था, उसका भी प्रत्युत्तर मैं यहाँ पे दे दूं। मुझे वह प्रश्न याद आ गया प्रेम के विषय पर कि आज की युवा क्या सीखे कृष्ण से। आज की युवा प्रेम करना सीखे कृष्ण से। प्रेम कैसा कि दो तरीके से सोचिए कि एक माँ ने जन्म दिया और उसके बाद वह बाल्यावस्था में ही दूसरी माँ के पास चले गए, यानी जन्मदात्री माँ अलग, जन्म देने वाला पिता अलग, और दूसरे माता पिता के साथ उनका पालन पोषण हुआ। और उसके बाद भी उन्होंने दोनों माताओं पिताओं के साथ, दोनों माता पिता को उचित सम्मान दे करके दोनों के साथ एक संतान सुख के, संतान नियम का पूर्णतया पालन किया। और दूसरा जो सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए वह है प्रेम की पूर्णता। आज हम देखते हैं आए दिन खबरें आती हैं कि लड़की के ऊपर प्रेम में आकर के एक तरफा प्रेम, उसने तेजाब डाला या दुष्कर्म हुआ, ये हुआ। आप अगर प्रेम सीखना चाहते हैं तो मेरे कन्हैया से सीखिए, बाल गोपाल से सीखिए कि राधा के संग प्रेम में वह उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन वैवाहिक बंधन में नहीं बंधे। तो इसको कहते हैं वास्तविक प्रेम। प्रेम में स्वार्थ नहीं होगा, प्रेम में इच्छाएं नहीं होंगी, प्रेम में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं किया जाएगा। प्रेम जो है वह शाश्वत है, प्रेम समर्पित है। यह समझाने वाले, यह सीख देने वाले भगवान कृष्ण हैं, जो कि राधा के संग अपने नाम को, या कह लीजिए कि अपने साथ राधा के नाम को अमर कर गए। पत्नी कोई और, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूजी जाती हैं वो राधे रानी पूजी जाती हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रेम सच्चा है। किसी को आप सता करके, किसी को आप प्रताड़ित करके, किसी को आप जबरन अपने प्रेम का इजहार नहीं कर सकते। अगर वास्तविक प्रेम है तो आप इस तरीके से निभाइए कि राधा कृष्ण समतुल्य प्रेम हो जाए। दूसरा, मत भेजिए। एक माता पिता को कैद से मुक्त कराया, कंस जैसे अत्याचारी से बाल्यावस्था में जिस समय हम आप गाड़ियां लेकर के रोड पर घूमते हैं, उस समय युद्ध करने गए और प्रकांड से प्रकांड दानवों के साथ युद्ध, मल युद्ध करके कंस का संहार किया और अपने जन्मदात्री माता पिता को जेल से निकाल कर राजा बनवाया। तो ऐसे में हम आप जब संपत्ति पाते हैं, जब सुख पाते हैं, तो अपने ही माता पिता को भूल जाते हैं। सोचिए, कृष्ण वह स्वरूप हैं, इसीलिए कृष्ण का स्वरूप बाल रूप में, संतान रूप में, प्रेम रूप में सबसे ज्यादा अमर है। और सबसे ज्यादा इस ब्रह्मांड में, धरा पर अगर कोई रूप पूजा जाता है तो वह राधे कृष्ण ही है। तो कृष्ण जो हैं वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। कृष्ण जो हैं प्रेम की स्थापना करने वाले हैं। कृष्ण जो हैं रिश्तों को निभाना सिखाते हैं। तो सब कुछ अगर गृहस्थ जीवन में हमें सीखना है तो उसका साक्षात स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। तो हर चीज उनके जीवन से आपके जीवन में पूर्णता देगी। उनके हर नाम के साथ उनके वस्त्रों पर जाएंगे, उनके विशेष रूप से हथेलियों पर जाएंगे, उनके जीवन शैली के हर एक पहलू को अगर आप स्पर्श करेंगे प्रेमवश, तो कुछ न कुछ सीख ही मिलेगी। ऐसे हैं मेरे कान्हा, ऐसे है मेरे कान्हा का पूरा जन्म और उनके जन्म से जुड़ी हुई वृत्तांत। जी, तो पंडित जी बचपन की कहानियों से लेकर पूजा विधि और जन्माष्टमी का महत्व क्या है और पूजा विधि क्या है, मुहूर्त क्या है, सब कुछ हमने आपसे जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जन्माष्टमी के अवसर पर आपने हमें समय निकालकर आप हमारे साथ बैठे और हमें इनके बारे में पूरा जानकारी आपने हमें बताया, समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार।